नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरने वाले हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान सितंबर 12 और 13 को भारत आ सकते हैं। दरअसल भारत में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और इसको लेकर पीएम मोदी ने उन्हें न्योता भी भेजा है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश इसमें शामिल होगा कि नहीं, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही कोई फैसला सामने आया है। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या तारिक रहमान भारत आते हैं इस न्योते को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत अच्छा संकेत दिया गया है। बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, एक लंबी लड़ाई कुछ सालों से लड़ रहे थे, उनकी एक मांग थी जिस पर बांग्लादेश ने मुहर लगाई है। बांग्लादेश सरकार ने एक आंशिक तौर पर उस मांग को मान ली है और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर और पहल बांग्लादेश की तरफ से देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चिन्मय दास जो कि एक हिंदू संत है, उन पर बांग्लादेश में कई बड़े और गंभीर आरोप लगे थे और 4 ऐसे मामलों में उन पर मुकदमा दर्ज था। उनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ, हिंसा भड़काने के साथ साथ हत्या की कोशिश के तमाम आरोप लगे थे, लेकिन 2 ऐसे मामलों पर उन्हें बरी कर दिया गया है और अगले 2 मामलों पर जल्दी इस पर सुनवाई होनी है। अब इसको लेकर, इस फैसले को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में इसका स्वागत किया, जिसको ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भी अब हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए नई पहल कर रही है। अब ये तो सबको पता है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी, किस तरीके का व्यवहार किया गया था और फिलहाल वो स्थिति जो है वहां पर सुधर रही है। हिंदू समुदाय के लोगों की स्थिति बांग्लादेश में सुधर रही है, ऐसा देखा जा सकता है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट को लेकर जैसे ही न्योता मिला था तो सभी की नजरें इस पर टिकी हुई कि क्या वो आएंगे कि नहीं, लेकिन चिन्मय कृष्ण दास के जो रिहाई है या फिर 2 केसेस में बरी की गई है, तो अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है तारिक रहमान भारत आए और दोनों देशों के बीच जो तल्खी थी वो कम हो जाए। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्ण दास के वकील ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में उन्हें जमानत मिली उनमें हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने, तोड़फोड़ और अन्य आरोप शामिल थे। 2 जजों की बेंच ने यह आदेश दिया और अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। लेकिन इन तमाम मामलों पर जानकारी लेने से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर चिन्मय दास है कौन और उनके ऊपर क्या आरोप लगे थे, क्या केस बन रहा था। चिन्मय कृष्ण दास पहली बार नवंबर 2024 में वो चर्चा में आए थे। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर दिया गया। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए थे, जहां आपको बता दें कि चट्टोग्राम अदालत परिसर के बाहर 27 नवंबर को प्रदर्शन के दौरान हालत तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिससे मामला और ज्यादा खराब हो गया। चिन्मय कृष्ण दास पहले इस्कॉन से जुड़े रहे और बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने, अल्पसंख्यक पर अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए कई सारे ट्रिब्यूनल गठित करने और अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग मंत्रालय बनाने जैसी मांगे भी उठाई थी, जिसको लेकर हमेशा से ही वो बांग्लादेश में विवादों में रहे, क्योंकि उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों के आवाज वहां पर बुलंद किए थे, उनके हक की लड़ाई लड़ी थी और उनके हक के लिए उन्होंने वहां के सरकार तक से बगावत कर ली थी, जिसके बाद कई धाराओं में उन्हें अंदर कर दिया गया। लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल। अच्छा, चिन्मय दास को जब गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन पर कई केस लगे थे, तो जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने जमकर बांग्लादेश में विरोध किया था। उस दौरान काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया था। सरकार के लिए, प्रशासन के लिए उस आक्रोश को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था। लेकिन फिर भी समय समय पर जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, वो अपने हक के लिए, चिन्मय दास की रिहाई के लिए लगातार मांग करते आ रहे थे, जिसे कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा था। लेकिन अब तारिक रहमान की सरकार ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए चिन्मय दास को 2 केसेस से बरी कर दिया है। अभी कुछ और केस बाकी है, 16 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है और कहा जा रहा है कि इसमें भी हो सकता है कि उन्हें रिहाई मिल सकती है, उन्हें बरी किया जा सकता है। बहरहाल इस फैसले को लेकर, इस कदम से जो तल्खी दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच में थी, वो तल्खी मिटने की उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही रिश्तों में सुधार आ सकता है। बहरहाल इस पहल को लेकर, इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।